हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे डेली नर्सिंग मेडिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं जो डिस्कशन करूंगा ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है। ये एम्स पीजीआईएमईआर जिपमर उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए स्पेशल है, जो 4 जनवरी 2021 का है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला जो देखेंगे, इन व्हाट टेम्परेचर द होल ब्लड इज स्टोर्ड इन द ब्लड बैंक। क्योंकि कौन सा टेम्परेचर में, कितना टेम्परेचर में होल ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर कर सकेंगे। क्योंकि ए ऑप्शन में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन में 6 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन में 2 डिग्री सेल्सियस, डी में 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, जो कि ए ऑप्शन है। इसको जरूर याद रखें। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अभी नंबर 2 क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय द कार्डियक मसल फाइबर एंड कार्डियक मायोसिस। ओके, हार्ट में कितना ठो लेयर है? 3 लेयर है। तो हार्ट का कौन सा लेयर जो कार्डियक मसल फाइबर में बना हुआ है, कार्डियक मायोसाइट्स में? ये मायोकार्डियम, बी पेरिकार्डियम, सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी, डी एपिकार्डियम एंड द सेप्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? मायोकार्डियम। ओके, मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट which consist of the cardiac muscle fiber and the cardiac myocytes। इसको जरूर, और कार्डियोसाइट्स भी इसको बोल सकते हैं, इसको जरूर याद रखें। नंबर 3 में देखेंगे, हाउ डज ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू ब्लड वॉल्यूम। ओके, कैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है। ओके, ए ऑप्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड वॉल्यूम ए, बी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड वॉल्यूम, सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी, डी ऑन रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड वॉल्यूम। इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 4 में, हाउ डज द व्हाइट ब्लड सेल्स आर काउंटिंग इन लेबोरेटरी। ओके, व्हाइट ब्लड सेल को कैसे लेबोरेटरी में काउंटिंग किया जाता है? ए ऑप्शन नॉन ऑटोमेटेड मेथड, बी ऑप्शन ऑटोमेटेड मेथड, सी ऑप्शन में बोथ ऑप्शन ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी मीन्स, ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नॉन ऑटोमेटेड और ऑटोमेटेड दोनों मेथड में इसको काउंटिंग किया जाता है। उसके बाद नंबर 5 में देखेंगे, व्हेन डज द रेट ऑफ हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर इंक्रीज। कब? ओके, रेड ब्लड सेल का हेमोलिसिस बढ़ता है। ओके, तो इसका ए ऑप्शन में द ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी इज इंक्रीज, बी ऑप्शन में ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी इज डिक्रीज, सी ऑप्शन में द ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी इज कांस्टेंट, ओके, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, ओके, ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन, द ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी इज इंक्रीज। नंबर 6 में देखेंगे, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी और व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ओके, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ओके, तो ये the composition of plasma, B the total number of cells in the blood, C the resistance of the cells to deformation and temperature, D all of them। ओके, तो डी ऑप्शन होगा, दैट इज ऑल ऑफ them। ओके, इसको जरूर याद रखना है। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 7 में, ओके, हाउ डज द मीन आर्टेरियल प्रेशर हेल्प इन आवर बॉडी। ओके, हमारा शरीर में कैसे मीन आर्टेरियल प्रेशर हेल्प करता है? ओके, ए हेल्प्स इन द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द लुमेन ऑफ ब्लड वेसल, बी हेल्प्स इन द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द लुमेन ऑफ ब्लड वेसल, सी बोथ ऑप्शन ए एंड बी, डी हेल्प्स टू प्रिवेंट टोटल हाइपोटेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा? हेल्प्स इन द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द लुमेन ऑफ ब्लड वेसल। इसका ए ऑप्शन होगा, इसको जरूर याद रखिए। ओके, उसके बाद देखेंगे नंबर 8 में, ओके, हाउ मच द मोनोसाइट कॉन्स्टिट्यूट इन
टोटल ल्यूकोसाइड। टोटल ल्यूकोसाइड में मोनोसाइट का कितना परसेंटेज है, कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है? ओके, ए ऑप्शन में 4 to 10%, बी ऑप्शन में 8 to 12%, सी ऑप्शन में 2 to 8%, डी ऑप्शन में 12 to 24%। तो दोस्तों क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, दैट इज 2 to 8%। उसके बाद देखेंगे 9 में, सिलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, द रेड सेल ट्रांसपोर्ट। ओके, रेड सेल क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, बी ऑक्सीजन फ्रॉम टिश्यू टू लंग, सी बोथ ऑप्शन डी एंड बी, डी नॉन ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। तो इसका ए ऑप्शन होगा, इसको जरूर याद रखिए। ओके, उसके बाद देखेंगे नंबर 10 में, व्हाट इज फॉर्म बाय कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जब ओके हीमोग्लोबिन के साथ ओके कंबाइन करता है तो क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेगा? ए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, बी मीथ हीमोग्लोबिन, सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, डी सल्फ हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, इसको जरूर याद रखें। नंबर 11 में देखेंगे, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव यूनिडायरेक्शनल वाल्व दैट प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। ए आर्टेरीज, बी वेन, सी कैपिलरीज, डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? वेन होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? वेन होगा। ओके, वेन। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 12 में, व्हिच इज द ओके व्हिच इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी। आर्टरी का इनरमोस्ट लेयर का नाम क्या है? ओके, ए स्मूथ मसल, बी पर्किंजी फाइबर, सी कनेक्टिव टिश्यू, डी इलास्टिक फाइबर, डी ई एंडोथेलियम। तो इसका आंसर क्या होगा? एंडोथेलियम। दोस्तों इसको जरूर याद रखना है। ओके, एंडोथेलियम। उसके बाद देखेंगे नंबर 13 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रू। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, ट्रू है। ये हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, ऑल इनवर्टिब्रेट्स हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सी में कैपिलरीज हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स टू, डी द सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। ओके, हार्मोन क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम को रिलीज होता है। ओके, कोई भी कैविटी में नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। इसको जरूर याद रखें। उसके बाद देखेंगे 14 में, व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का लिक्विड पार्ट का नाम क्या है? आफ्टर फिब्रिनोजेन, जब फिब्रिनोजेन वहां से निकाल देते हैं, फिब्रिनोजेन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो ए ऑप्शन में प्लाज्मा, बी ऑप्शन में लिम्फ, सी ऑप्शन में सीरम, डी ऑप्शन में पॉज। तो इसका आंसर क्या होगा? सीरम होगा दोस्तों, क्योंकि प्लाज्मा में फिब्रिनोजेन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन्हें सीरम बोला जाता है। उसके बाद 15 में देखेंगे, व्हिच टिश्यू लेयर इज कॉमन टू ऑल ब्लड वेसल। ओके, ऑल ब्लड वेसल में कौन सा टिश्यू लेयर कॉमन है? कौन सा टिश्यू लेयर कॉमन है? ये सर्कुलर स्मूथ मसल, बी एंडोथेलियम, सी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैटेड मसल, डी कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ओके, बी दैट इज एंडोथेलियम। इसको जरूर याद रखिए। ओके, एंडोथेलियम। उसके बाद देखेंगे 16 में, व्हेन विल द एट्रिया बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ए ऑप्शन में जस्ट बिफोर डायस्टोल, बी ड्यूरिंग डायस्टोल, सी राइट आफ्टर द सिस्टोल, डी ड्यूरिंग द सिस्टोल। ओके, ड्यूरिंग द डायस्टोल। इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। ओके, बी ऑप्शन। उसके बाद 17 में देखेंगे, फ्रॉम व्हिच प्रिमिटिव पार्ट द साइनोएड इज डिराइव। कौन सा प्रिमिटिव पार्ट में साइनोएड और एसे नोड को डिराइव किया गया है? ए बंडल ऑफ हीथ, बी कोनस आर्टियोसस, सी ट्राइकोस्पिड वाल्व, डी साइनस वेनस। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन, दैट इज साइनस वेनस। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 18 में, हाउ डज द वाटर दैट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज रिटर्न टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ओके, ये हेपाटिक वेन, बी आयोटा, सी लिम्फेटिक सिस्टम, डी मेगा कैरियर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? लिम्फेटिक सिस्टम। इसको जरूर याद रखिए, सी ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे 19 में,
How much amount of cardiac output goes heart muscle in each minute? ओके इन each minute में ओके कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कितना अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट होता है? ए 5%, बी 10%, सी 25%, डी 20%। तो इसका आंसर कितना होगा? 5%। दैट इज ए ऑप्शन। इसको जरूर याद रखिए। अभी 20 में देखेंगे हम व्हाट इज द रीजन फॉर वैन पोजेसेस इन लार्ज नंबर। किस कारण के वजह से ओके वैन का ओके लार्ज नंबर रहता है? ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना फॉर्म सिंगल कोर। ट्यूनिका इंटरना एंड ट्यूनिका मीडिया फॉर्म ए सिंगल कोर। ट्यूनिका मीडिया इज ए थिन कोर। ओके डी ऑप्शन में ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना थिन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। दैट इज ट्यूनिका मीडिया इज ए थिन कोर। इसको जरूर याद रखिए। थैंक यू। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।